गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी बज रहा है 11 बज चुका है और अभी मैं आई हूँ अपने रूम में। और जो मैं ब्लैंकेट धोई हूँ उसे मैं सोच रही हूँ कि दीवान में रख दूँ। उसी के लिए मैं दीवान जा रही हूँ खोलने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर मैं जो यहाँ पर बिछा हुआ है गद्दा उसे हटा रही हूँ। और ये गद्दा बहुत ही भारी है, इसे हटाने में बहुत ही दिक्कत होता है। तो हटा दी और यहाँ पर इसे खोल रही थी तो देख रही हूँ कि अंदर में बहुत ही ज़्यादा डस्ट हो गया है। मैं तो अभी सोच रही थी कि ब्लैंकेट रख दूँगी, उसके बाद जो काम है वो कर लूँगी, लेकिन देख रही हूँ कि यहाँ बहुत ही डस्ट हो गया है, इसलिए अब सोच रही हूँ कि पूरा दीवान ही साफ़ करूँ। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मॉर्निंग से मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ और अभी मैं जा रही हूँ जो ब्लैंकेट धो करके रखी थी उसे मैं डाल दूँगी दीवान में। और दीवान बहुत ही डस्ट हो, दीवान में मतलब बहुत ही डस्ट हो गया है। और देखती हूँ मैं किस तरह से साफ़ कर पाऊँगी, बहुत ज़्यादा उसमें डस्ट भर गया है। और बहुत सारा सामान भी रखा रहता है, जैसे यही गर्म कपड़ा सारा रखा रहता है उसमें, वो सब मैं निकाल करके और जो भी इधर जो बेकार पड़ता है और जगह छेकता है तो मैं उसी में रख देती हूँ। जा रही हूँ निकाल करके थोड़ा साफ़ सुथरा कर दूँ और उसके बाद मतलब ये ब्लैंकेट भी रख दूँगी और जो भी गर्म कपड़ा है मैं अब इसमें रख देती हूँ। और इसका दीवान का जो पटरा है उसे मैं हटा रही हूँ और इसी के अंदर ब्लैंकेट का जो बैग है वो रखा हुआ था, इसलिए मैं पहले इस बैग को निकाल ले रही हूँ। उसके बाद इसमें पैक कर देती हूँ और उसके बाद रखूँगी। न जाने कहाँ से दीवान के अंदर इतना डस्ट भर गया, मतलब ऊपर से तो भारी गद्दा रखा रहता है और नीचे पैक रहता है, फिर भी कहाँ पर से मतलब इसके अंदर डस्ट आता है मुझे तो समझ में नहीं आता है। तो मैं अंदर में देख रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है, जाले भी लग गए हैं और जो धूला वगैरह रहता है वो सब भी अंदर चला गया है। तो अब देखी तो मैं तो रख रही थी कम ये ब्लैंकेट, लेकिन अब देख रही हूँ कि गंदा है तो चलो इसे साफ़ भी कर दूँ। और होली आ रही है और सभी रूम का तो सफाई होगा और अभी तक मेरा पूरा सफाई भी नहीं हो पाया है, मतलब शुरुआत भी नहीं मैं की हूँ। अब कैसे कैसे मैं कर पाऊँगी, देखिए आगे कैसे होगा। अभी दीवान को खोल करके रखी हूँ और उसमें इतना डस्ट है कि मैं अब सोच रही हूँ कि पहले कपड़ा चेंज कर लूँ, और नहीं तो क्या होगा कि सारा कपड़ा गंदा पड़ जाएगा। और मैं जा रही हूँ पहले कपड़ा चेंज करूँगी, उसके बाद जो उसका डस्टिंग का जो काम है वो करूँगी। और ऊपर जाले भी बहुत सारे लग गए हैं और उसे भी मैं साफ़ करूँगी आज। और होली आ रहा है तो मैं सोच रही हूँ कि सारा सफाई कर लूँ और 2-3 दिन में साफ़ सुथरा हो जाएगा। सभी रूम का जो जाले पड़ गए हैं उसे निकाल लूँगी और सभी को झाड़ करके डस्टिंग करूँगी। और ये बहुत सारा रूम है ना, अब देखती हूँ मैं किस तरह से इसकी मैं कर पाती हूँ डस्टिंग। और चलिए आप लोगों के साथ आगे का ब्लॉग मैं शेयर करती हूँ, आप लोग एंजॉय करिए। और अब गर्मी का मौसम आ गया है और उसमें तो साड़ी पहना नहीं जाएगा, तो मैं ये नाइटी वगैरह पहनती हूँ, सूट पहनती हूँ। तो अब स्टार्ट कर दी हूँ सूट पहनने के लिए। और भी मतलब लेना है सूट पहनने के लिए, तो वही मैं अभी पहनी हुई आप लोगों को दिखा रही हूँ कैसी लग रही हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यहाँ पर देखिए सारा जो अंदर में रखा हुआ था सब निकाल करके रख दी हूँ। और इसके अंदर सिर्फ पुराना कपड़ा रखती हूँ जो रहता है बिना जैसे पहना नहीं जाता है तो उसे रख देती हूँ। और अटैची वगैरह जिसमें साड़ी उड़ी में रखती हूँ सब इसी में रखती हूँ। और यहाँ देखिए ये सब जो कपड़ा है सभी को मैं डालती रहती हूँ, जो इधर बेकार हो जाता है तो मैं रख देती हूँ। और हम लोगों का कितना बुरा आदत है ना कि सोचती हूँ कि ये काम आ जाएगा, कोई काम आ जाएगा, फेंकने में मतलब मोह लगता है इसलिए फेंकती नहीं हूँ। और सभी कपड़े को बांध बांध के रख देती हूँ, लेकिन मैं बहुत सारा छाट छाट के निकाल दी हूँ, लेकिन अभी भी बहुत सारा रखा हुआ है। मैं सोचती हूँ इससे कैसे फेंकूँ, रख देती हूँ, आगे कोई काम आएगा। इसी तरह कर कर के कबाड़ जो है
जमा कर लेती हूँ। और वही देखिए सारा डस्ट मतलब उड़ रहा है, बहुत ज़्यादा डस्ट हो गया था। और ये लगता है 1 साल से ऊपर हो गया था। मैं दीवान की सफाई नहीं की थी, 1 साल पहले इसका अंदर में पेंट वगैरह करवाई थी, तो उसी समय का किया हुआ है। और अब देखती हूँ इसे अच्छी एक तरफ एक साइड से पहले साफ़ कर लूँ, फिर दूसरे साइड में साफ़ करूँगी, फिर उसके बाद सारे को इसमें रख दूँगी। इसी तरह से करना है अभी। सफाई कर रही थी तो इसमें देख रही हूँ कि जो छोटा छोटा कपड़ा रखा हुआ है, मेरे बच्चे लोग जब छोटे छोटे थे उसी का कपड़ा है। देखिए मतलब स्कर्ट वगैरह, वही देख के मैं हंस रही थी। और स्वेटर और ये सब मैं रखी हूँ। और बहुत सारा छोटा छोटा कपड़ा मैं रखी थी। तो मेरी छोटी देवरानी का जब बच्चा हुआ और किसी का भी जैसे छोटा बेबी हुआ, तो मैं इसी में से छाट छाट के स्वेटर वगैरह निकाल करके दी पहनने के लिए। जब हम लोगों के घर में छोटा बच्चा होता है तो उस समय नया कपड़ा नहीं पहनाया जाता है जब तक छठी पूजा नहीं होता है। तो इसी में से मैं निकाल निकाल के देती थी, तो सभी लोग को यूज हो जाता था। और अभी बहुत सारा रखा हुआ है। और यहाँ देखिए जाले भी बहुत सारे पड़ गए हैं, तो वही मैं यहाँ पर ऊपर से भी झाड़ करके इसकी सफाई कर रही हूँ। और सुबह मैं आई थी करने के लिए, उसके बाद फिर खाना वगैरह बनाई, उसके बाद मैं आई शाम को, मतलब ये सब कर रही हूँ। 4 बजे के बाद मैं ये डस्टिंग कर रही हूँ सारा काम निपटा करके, क्योंकि ये सब जो एक्स्ट्रा काम किया जाता है बहुत ही समय लगता है। तो वही मैं यहाँ कर रही हूँ। और फिर शाम हो चुका है और यहाँ बच्चे लोग भी कुछ टूट गया है तो उसे जोड़ने में लगे हुए हैं। और यहाँ पर मैं सारे डस्टिंग जब कर रही थी तो उस सभी जगह पूरा डस्ट फैल गया है, तो मैं पोछा से पोंछ दे रही हूँ। और कल फिर अच्छी तरह से सर्फ डाल करके पोंछूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। और मुझे बनाना है, डिनर की भी तैयारी करनी है और सांझ बत्ती दिखाना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रही हूँ कर। और क्लीनिंग वगैरह हो गया रूम का, बहुत ही लेट लगा उसमें। सुबह में देखी कि वो पूरा डस्ट है, तो मैं उस समय छोड़ दी थी। फिर शाम को सारा मतलब क्लीनिंग में लगी और सारा मतलब डस्टिंग वगैरह की, सब साफ़ सुथरा करके फिर आ गई किचन में। किचन में आई तो फिर बर्तन वगैरह बिखरा पड़ा हुआ था, बर्तन धो कर के रख दी। और उसके बाद अभी किचन की सफाई हो गई है और संध्या वगैरह हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ कान्हा जी के लिए बना देती हूँ सूजी का हलवा। और क्या है कि शाम को फ्रूट वगैरह रहता है तो मैं भोग लगा देती हूँ, लेकिन अभी कुछ नहीं था, इसलिए मैं थोड़ा सा हलवा का भोग बना करके लगा दूँगी। और डिनर में बनेगा आलू बैंगन का भुजिया, चटनी, रोटी, यही सिंपल सा आज डिनर है। और यहाँ पर चीनी आ करके रखा हुआ था और डब्बा में धो दी थी। और धो करके तो मैं इसमें सारे चीनी को मतलब स्टोर करके रख दे रही हूँ। मैं कभी भी ख़त्म होता है तो डब्बे को धो देती हूँ और उसके बाद रखती हूँ, क्योंकि कान्हा जी का भोग में लगता है, इसलिए धो कर रख देती हूँ फिर से, कि किसी का हाथ छुआ होगा तो चलो धो दूँ। और इस तरह से मैं पैक करके रख दे रही हूँ और 2-3 डब्बे में रखती हूँ ताकि अलग अलग मतलब यूज हो। और यहाँ पर देखिए मैं सूजी बना रही हूँ, कान्हा जी को भोग लगाऊंगी। और इसी तरह रिफाइंड डाल दी और सूजी, और इसे लाल करके भूज दूंगी और इसमें पानी डाल दूंगी और चीनी, और ये झटपट से तैयार हो जाता है हलवा और टेस्टी भी लगता है। और भी टेस्टी अगर हलवा बनाना है तो घी में बनाएं। और जितना मतलब थोड़ा ज़्यादा घी डाल करके हलवा बनाया जाता है, सूजी का जो हलवा होता है पूरा लाल करके भूज दिया जाता है। और उसके बाद पानी डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए, ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, तो कितना मतलब टेस्टी लगता है हलवा। लेकिन मैं अभी सिंपल से बना रही हूँ, क्योंकि इसी तरह से बना करके भोग लगा दूँगी और कुछ था नहीं इसलिए। और हलवा बन कर के तैयार हो चुका है और अब मैं निकालने जा रही हूँ कान्हा जी के लिए भोग। और यहाँ पर निकाल दे रही हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो मैं भोग लगा दूँगी कान्हा जी को।
जा रही हूँ डिनर की तैयारी करने के लिए, और यहीं पर मैं वीडियो का एंड करती हूँ। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।